कहने को पति है, कहने को पत्नी है, तुम्हारा रतिये तो आई रही बात नहीं बाटे ना, तब का कुल करते हैं दांत नहीं क्या रखते। अब कहीं उनके न समझ में कहीं महाराज जी कुल का बोलते हैं, डॉक्टर आई नहीं वही भैया तो नहीं चल बोलो लायक बहुत संभाल के बोलो पर खुली बात करे दिक्कत हो जाए ना। बाख्याल जब कह रहे हैं हमने तो त्रिवेणी ने जलेबी ऐसे रच के हनिया वहाँ का खाद ये आवाज नहीं 10 तो वो ले आ गई तो कितना छिपा के ऊपर है। तो संस्कार का कोई अर्थ नहीं। अरे आप दासत्व को प्रेम कहते हैं, संस्कार से समझौता करके बैठे हैं। बिना संस्कार के कौन किसका है? जाके प्रिय राम वैदेही तजिए ताहि कोटि में, अरे त्याग की बात करते हैं। इतना आप प्रताड़ित कर रहे हैं, हो रहे हैं, आप हट भी नहीं सकते ना। जो भी कह दे पुरुष वही ठीक, जो कह दे स्त्री वही ठीक है। जो कह दे स्त्री, हाँ ये प्रेम है आपका। अगर ऐसा हम बोल दे तो आप खुश हो जाएंगे। आप हाँ नहीं तो आप प्रसन्न होते हैं ना जब लोग, अगर उन्हें कहा जाए यही प्रेम है। भीष्म पितामह ने मृत्यु को स्वीकार कर लिया और शिखंडी पे बाण नहीं चलाया, ये प्रेम है, ये संकल्प है, ये प्रेम की यात्रा है। लेकिन यह एक पक्षी चर्चा है ना। भीष्म पितामह ने शिखंडी पे पूर्व जन्म की औरत बनने की उसकी ख्वाहिश थी, उस पे बाण नहीं चलाया, माने स्त्री जात पे अस्त्र नहीं उठा सकते थे। कितने तेजस्वी थे महाभारत में, उनसे बड़ा तेजस्वी कोई नहीं था। अब देखिए क्या अर्थ वहां छिप रहा है। अरे हमें काल आए रहे राजबली पानी भरत में रियात्मा का पीर है चबुआ लगन एकदम की। हम कहा ये ज्ञानी बने थे। हम कहा क्या करता है हो, कहाँ का कर रही। हम कहा ये तो हाथ कानो चबैना है, चबैना नहीं होता है तीरथ, तीरथ और राजबली की कुल चबैना है, चबुआई वाला तीरथ काम करत रहा देखे बातें चबुआ देखे हो बतू सुनना अड़मा समूह सुन ली थी नहीं समझा हुआ यार राजबली की। अब प्रेम के व्याख्याता बहुत बड़े, परमात्मा को विनम्रता अत्यंत प्रिय है। इसलिए अगर औरत आपको पैर मारती है तो उसके पैर पे आप फूल चढ़ाया करिए। देवी आपके पैर में चोट लग गई होगी, डंडा भाजती है तो समाज के डंडा रख दिया करिए, थोड़ी और पिटाई करवा लिया करिए। तो कहें आप भीष्म बन जाएंगे, क्यों भीष्म बने खोल ये प्रतिज्ञा करिए। हाँ और तब वो राम को मत सोचिए कि राम ने क्या किया, सीधा कहा सीता को अग्नि में प्रवेश करो। आप नहीं कर सकते, स्त्रियां ये नहीं कर सकती। स्त्रियां तो बहुत आध्यात्मिक बनती हैं ना, आध्यात्मिक बनती हैं और शासन करती हैं पुरुष पे, शासन करती हैं पुरुष पे। तो जो स्त्री पुरुष पे शासन करे वो आध्यात्मिक नहीं हो सकती। हम बोल रही कैसे होगा। अब जो पुरुष स्त्री को प्रताड़ित करे वहाँ प्रेम की कोई गुंजाइश नहीं। तब इस बात से शक होता है कि भाई ये तथाकथित भोंदू लोग बड़े आध्यात्मिक हैं। तथा कथित जो ज़्यादा काम के प्रभाव से पीड़ित होता है वह या तो स्त्री को प्रभावित होगा, प्रताड़ित करेगा, या तो भोंदू हो जाएगा। रास्ते क्या, प्रताड़ित करना ही काम का लक्षण है। स्त्री भी अगर प्रताड़ित करती है पुरुष को तो काम के प्रभाव से ग्रसित है, ये प्रेम का कोई लक्षण नहीं है। इसलिए हम संस्कार की बात उठाते हैं, संस्कार की बात उठाते हैं। अगर औरत से मिल जाइए तो सारी बुराई अपने पति की ही करती है, तो करती है ना। सुमन की पत्नी वो अभिलाष अभिषेक की पत्नी ने एक दिन फोन किया, आप जो है झूठे आदमी को अपना शिष्य बनाते। हमने कहा भैया तुमने उसी को पति बनाया है, पहले तुम अपना तो बता दो। हमने तो शिष्य बनाया ही नहीं, तुम मूर्खता की बात कर रही हो। हम कहें उसे
हम कौन गुरु हैं जो शिष्य बनाएंगे? हम अपने को पहले गुरु तो समझ लें तब न शिष्य बनाएंगे। तो कहने का ऐसा ये पंथ है प्रेम का, यहाँ अहंकार की कोई जगह नहीं। आपके जीवन से उसका पता लगता है। आप जिन जीवों के साथ खड़े हो संसार में, संस्कार रूप खड़े हो, कैसे ही ऐसे पिता बन गए, ऐसे माता बन गए, ऐसे पुत्र बन गए, ऐसे पुत्री बन गए, ऐसे पति बन गए, ये सब स्वप्न है आपका। शब्दों की चोरी कर रहे, न इधर से कोई बोलता है, न इधर से कहे भैया हाँ संस्कार को स्वीकार किया, संस्कार संपन्न कराया नहीं कराया तो आपसे करा लीजिए। क्यों? बोलिए बोलिए सिद्धार्थ जी। भगवान ये संस्कार की बात बार बार आती जी। भगवान अब ऐसा लग रहा है, प्रतीत हो रहा है, क्योंकि सच तो पता नहीं कि पुत्र का संस्कार, पति का संस्कार, पत्नी का संस्कार, ये सारे संस्कार मतलब एक ही है भगवान। साधक के हैसियत से संस्कार होना चाहिए। शिष्य का संस्कार, साधक के लिए संस्कार की बात है, दूसरे के लिए हम थोड़ी बात कर रहे हैं। तो साधक का संस्कार दूसरे के संदर्भ में नहीं बोल रहे हैं। जो साधक की भाव दशा दर्शाता है उसी को कह रहे हैं कि भैया बिना संस्कार के आप जीवन क्यों यापन कर रहे हैं। और कुछ लोग ऐसी उल्टी व्याख्या करते हैं ना जिसकी कोई सीमा नहीं, तो आप भी उल्टी व्याख्या ना करें। साधन साधक के लिए है और सारा संसार साधक के लिए साधन रूप है। स्त्री भी साधन रूप है, पुत्र भी, पुत्री भी। ये बहुत सुंदर साधन है, पति से बढ़िया कोई साधन नहीं है। विवाह का संस्कार भी कुछ सुंदर संस्कार है, और गुरु शिष्य का संस्कार तो सबके ऊपर है। तो लोग मूर्खता वैसे कहते हैं हम पहले सीधा गुरु तक पहुंच जाएंगे। देखिए ऐसे आप जंप नहीं लगा सकते, आप सीधा गुरु तक नहीं पहुंच सकते। आप निचली कक्षाओं को भी आपको पार करना होगा। यहाँ से कोई रॉकेट दागेंगे तो पहले वायुमंडल ही पार होगा ना, अंतरिक्ष में तुरंत थोड़ा चला जाएगा। तो आप जो जीवन जी रहे हैं वहाँ आप देखिए कि मोह है कि ममता है कि काम है कि क्रोध है, अहंकार है, जरा देखिए वहाँ क्या है। वो बार बार कहते हैं भाई देखिए आपके पास तो बड़ा सुंदर परिवार है, तो कोई ऐसा भी है कि जहाँ अहंकार गिर सके आपका? नहीं। बेटवा बोल दे तो कैसे बोल दे? अच्छा वो लाल है ना तो कैसे बोल दे? बिटिया तो सामने खड़ी हो जाए बड़ी झंझट में, हाँ तो कैसे कहेंगे आप? अरे यही चेतना चली जाए गुरु के पास, यही चेतना सदगुरु के साथ खड़ी हो सकती है। अरे आप किसी के साथ नहीं खड़े हुए तो गुरु के साथ नहीं खड़े हो सकते। आपका अहंकार कहीं नहीं गिरा तो गुरु के साथ भी कैसे? वहाँ तो एकाकी मामला चलेगा। और संस्कार विहीन जीवन जो है किसी काम का नहीं। संस्कार विहीन जीवन किसी काम का नहीं, कोई काम उससे होने वाला नहीं। संस्कार भगवान तो एक ही जी सकते हैं कि सभी कोई जो है कोई स्थिति इस तरह से नहीं हो सकती। संस्कार विहीन जीवन जो सिद्धार्थ जी किसी काम का नहीं है। अब लगता है नहीं हम कर लेंगे, यह बड़ी धोखा है, ये ज्ञान का भ्रम है। जो ज्ञान है ये बड़ा अंधकार रूप है ना। अरे भैया काहे हम प्राइमरी में पढ़ने जाएं? अच्छा आप जिद कर लीजिए हम कक्षा नहीं पढ़ेंगे। हाँ जिद कर लिया आपने, हम कहाँ पढ़ेंगे? हम पीएचडी करेंगे। तो भैया आपको पीएचडी करना है तो कक्षा तो सीखना ही पड़ेगा। कोई उपाय आपके पास नहीं है। आपको गुरु की भूमि तक पहुँचना है तो आपको संस्कारी जीवन अपनाना पड़ेगा। कोई रास्ता आपके पास नहीं। यहाँ लोग कहते नहीं, आप एक तरफ मुक्ति की बात करते हैं, एक तरफ बंधन दिखा देते हैं। अरे बंधनवा दर्शाइए न किसी को। लोग अक्सर आड़ में कह देते हैं, कभी कभी सामने भी बोलते हैं, आप ये सबको बंधन क्यों दिखा रहे हैं? हम कह रहे हैं भैया ठीक है,
क ख मत पढ़ो, वर्णमाला मत सीखो, व्याकरण मत सीखो, सीधे जाके PhD में नाम लिखा लो। हाँ? ये संभव कैसे है? आप विचार करिए, ये संभव नहीं है। अब आप कहते हैं वो एक व्रत बताया ना, वो पतंजलि ने बताया कि ये व्रत है, एक बताया कि महाव्रत है। जब आप व्रत ही नहीं कर सकते तो महाव्रत में कैसे जाएंगे? है? सामान्य जीवन में आप हिंसक हो रहे तो अहिंसा का व्रत कैसे आप करेंगे? आप बच्चे के साथ, बच्ची के साथ, पति के साथ, पत्नी के साथ हिंसक हैं। आपको गुरुजी बता दें कि महाव्रत धारण कर लीजिए, अरे भैया कैसे आप धारण करेंगे? आप अपनी प्रेसी अर्थात पत्नी, आप पति को डांट रही हैं। अरे वह पत्नी जो अपने पति को प्रताड़ित करती है, अपमानित करती है, घोर नरक उसको होता है। तो किसी ने कहा आप पर पुराण वाली बात कर रहे हैं, हम एकदम अध्यात्म विज्ञान की बात कर रहे हैं। अब आप तो बड़े वर्तमान वाले हैं तो बात करिए ना, इसमें पुराण हमने कहाँ कह दिया? जो पत्नी अपने पति, जिसे पति स्वीकार करती है, उसे अपमानित करती है, तो लोग कहते हैं तुलसीदास ने कहा है ना, नारी पाव जम फिर अस्थाना, ऐसे प्रतिकर की अपमाना, कोड़ी कुधिर अधिदीना, ऐसे प्रतिकर की अपमाना, नारी पाव जमपुर। तो भाई अब औरतों के लिए तो पुरुष को पढ़ा देते हैं, और पुरुषों के लिए क्या हिदायत है उसको नहीं बताते। पुरुषों के लिए क्या हिदायत? कोई हिदायत है? अगर भीष्म पितामह को कह दिया जाए तो भाई भीष्म पितामह तो बड़े पुरुष थे, हालांकि वो ज्ञानी नहीं थे भीष्म पितामह, क्योंकि वो मुक्त नहीं हुए, उनका फिर जन्म हुआ। और जो कुछ उन्होंने गलती किया था, भगवान पे अस्त्र उठाया था, भगवान की प्रतिज्ञा तोड़ने की कोशिश किया था, सब कुछ उन्हें भोगना पड़ा, सब कुछ। तब जाके इस जन्म में मुक्ति हुई, पीछे आगे वाले में। द्वापर के बाद वो मुक्त हुए हैं कलयुग में, नहीं समझ रहे? उनका एक नाई के रूप में अवतार हुआ था। कब? सेना नाई क्या रहा महादेव? नंदा, हाँ नंदा, हाँ, नंदा नाई, ऐसे कुछ नाम था। इस शरीर में उनका उद्धार हुआ, उस शरीर में नहीं। अरे भैया तो भगवान के ऊपर बाण चलावत है, भगवान एक संकल्प तोड़ावत है, तो ये मुक्ति कहाँ से मिले? तो है ज्ञान का मतलब क्या है?